हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफी का जो यूपीएससी ने 2024 का अपडेटेड सिलेबस दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है वो दिया है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ेंगे हम, कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है। और मैप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी में हम यूनिवर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्स को पढ़ेंगे। इसमें हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम कुछ रिसेंट इश्यूज पढ़ेंगे, रीजनल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ये सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं जो इसका इजी वे में मैंने इसका सिलेबस तैयार किया है, जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर हम पढ़ेंगे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम यूनिवर्स में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। और इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ, इसमें दो तरह की थ्योरीज होती है, एक मोनिस्टिक थ्योरी होती है, एक ड्यूअलिस्टिक थ्योरी होती है। मोनिस्टिक थ्योरीज उसके बारे में पढ़ेंगे, ड्यूअलिस्टिक थ्योरीज वो सब पढ़ेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में आता है। इसमें और भी बहुत सारी थ्योरीज है। जैसे मोनिस्टिक थ्योरीज में हमारी गैसेस थ्योरी है, कांट की, लाप्लास की थ्योरी है हमारी। ड्यूअलिस्टिक थ्योरी में बाइनरी स्टार थ्योरी है, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत सारा हमारा सिलेबस आता है। तो इसमें अर्थ इंटीरियर जैसे क्रस्ट, कोर, मेंटल, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, जिससे हम आगे अपनी तैयारी कर सके। ठीक है। जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम में हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे जैसे नियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, हमारा मीसोजोइक एरा, हमारा पैलियोजोइक एरा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा का पूरा हम जितना भी हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल हिस्ट्री है हमारी अर्थ की, उसको हम पढ़ेंगे। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस इसमें हम पढ़ेंगे जैसे एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेज होती है। ठीक है ना। एंडोजेनिक फोर्सेज होती है हमारी, एक्सोजेनिक होती है। एंडोजेनिक में जैसे फोल्ड एंड फोल्ट होते हैं। ठीक है। इस तरह इसका बहुत सारी चीजें हैं, वे सभी हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे ग्रेबन हो गया, रिफ्ट वैलीज हो गई, एक्सोजेनिक फोर्सेज पढ़ेंगे हम। इसमें बहुत सारी चीजें होती है एक्सोजेनिक में, जैसे वीदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। तो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इसकी भी अपनी बहुत सारी थ्योरी है, इसमें भी पढ़ेंगे। जैसे हम पेंजिया, पेंथालासा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पेंजिया, पेंथालासा, ये सब क्या है, कैसे है, इन्हें पढ़ेंगे। इसमें जो थ्योरीज है हमारी, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वैगनर की, जिस तरह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है हमारी मॉर्गन की, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है हमारी। तो ये सब हम पढ़ेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है हमारी हैरी हैस की। तो ये सब हम इसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा इस चीज को समझना है हमें, क्योंकि सीक्वेंस में हम जाएंगे तो हम अच्छा अपना आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है ना। तो फिर इनका क्या आउटपुट होता है, इसके बाद हमारी अर्थ से जो अर्थ का आउटपुट क्या है, अर्थ इंटीरियर से क्या निकलता है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक वर्क करती है, उनका जो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट किसमें कन्वर्ट होता है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, तो वो इन सब में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। लैंडफॉर्म, जैसे हम लैंडफॉर्म की बात करें, लैंडफॉर्म कौन कौन से थे, जैसे कि हमारा माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन। तो ये सब माउंटेन, जो सेकंड ऑर्डर माउंटेन होते हैं हमारे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे वे आए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओशियनोग्राफी। हाइड्रोस्फीयर की बात करें ओशियनोग्राफी में, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हम ओशियन,
सी, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबमरीन रिलीफ्स, जैसे सबमरीन रिलीफ में क्या पढ़ते हैं हम, रिजीज, रिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कैनियंस, गॉर्जेस, हमारा सी नॉल, तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल रीजन पे टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, सैलिनिटी कितनी होती है, ट्रॉपिकल रीजन में कितनी होती है, सब पोलर रीजन में, पोलर रीजन में टेम्परेचर, प्रेशर, पूरे सी वाटर का, ओशियनिक वाटर का हम ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर आता है वेव्स, ओशियनिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन करंट, टाइड्स, जैसे कि हमारे दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता है दो प्रकार के ओशियन करंट्स होते हैं, जैसे कोल्ड ओशियन करंट हो गई हमारी, वार्म ओशियन करंट हो गई, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मरीन रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज जो ओशन से हमें मिलते हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से है, जैसे कि हम देखें सी फूड है हमारे, सी फूड्स है हमारे, हमारी ऑयल है, नेचुरल गैसेज है, और बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हमें वहां से मिलते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ओशन डिपॉजिट एंड कोरल्स, ओशन डिपॉजिट का हमें पता ही है, जो ओशन वेव्स होती है, जो ओशन टाइड्स होती है, अपने साथ जो डिपॉजिट्स लेके आती है, जो उन्हें क्या कहते हैं, टेरिजिनस, टेरिजिनस डिपॉजिट, उन्हें पढ़ेंगे हम, टेरिजिनस को पढ़ेंगे। जो कितनी बार मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे वहां पे मर जाते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें हम बायोजिनस कहते हैं, तो ये हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ये पढ़ेंगे, इन पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आजकल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जैसे हमारी जितनी भी लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फियर हो गई हमारी, स्ट्रेटोस्फियर हो गई हमारी, हमारी मीजोस्फियर हो गई, थर्मोस्फियर हो गई, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन, जैसे कि हमें पता है पृथ्वी से ऊपर जाते वक्त जो टेम्परेचर है वो घटता है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा, जब नॉर्मली टेम्परेचर घटता है और एकदम से बढ़ जाए तो उस स्थिति को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंसोलेशन एंड हीट बजट, इंसोलेशन, सन से जो भी हमें हीट प्राप्त होती है पर स्क्वायर मीटर अर्थ पे, वो इंसोलेशन होता है। अब हीट बजट क्या होता है, सन से जो हमें हीट प्राप्त हो रही है और अर्थ जो हीट दे रही है वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, उन दोनों का बैलेंस, हीट बजट, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एयर मास के बारे में पढ़ेंगे, एयर पार्सल होता है, एयर पार्सल, एयर मास, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रंट्स, जैसे कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। साइक्लोन, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, टेम्परेट साइक्लोन हो गया, जैसे अभी फिलहाल आया था एक, वो टेम्परेट साइक्लोन था बिपरजोय, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम हम पढ़ेंगे, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इनका मानसून क्लाइमेट में क्या रोल है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखना ये सब चीजें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम अपने सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इधर उधर की ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में, इससे ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। अब विंड्स और प्रेशर बेल्ट, विंड्स, जैसे विंड्स कौन सी होती है हमारी, जैसे ट्रेड विंड हो गई हमारी, वेस्टर्लीज हो गई, पोलर विंड्स हो गई, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई हमारी, पोलर विंड हो गई, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आते प्रेशर बेल्ट, हमें पता है कि हमारे ग्लोब पे, हमारे ग्लोब मतलब हमारी अर्थ पे 7 टाइप की प्रेशर बेल्ट होती है, 7 टाइप की, तो इन 7 टाइप को हम पढ़ेंगे। जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन होता है हमारा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, इस तरह हम 7 के 7 प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे। अब आता है क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हम 2 ज्योग्राफर्स को पढ़ेंगे, उनमें एक आता है कोपन, कोपन को पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट को पढ़ेंगे, ठीक है ना, थॉर्नवेट को और कोपन को, इन दोनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं हम बायोजियोग्राफी, हमारा 5th टॉपिक आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम बायोम्स की बात करें, बायोम्स में जैसे हमारे फॉरेस्ट के बायोम्स हो गए, फॉरेस्ट बायोम हो गया हमारा, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड, माउंटेनियस, हमारा इस तरह जो भी बायोम्स है, हमारे एक्वेटिक बायोम, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। फ्लोरा फोना में हम पढ़ेंगे जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है, जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वेजिटेशन रिसोर्सेज जो इनसे हमें प्राप्त होती है, रिसोर्सेज वेजिटेशन से, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट 6th आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें हम डेमोग्राफिक पढ़ेंगे, सेंसस 2011 का। डेमोग्राफी में हम पढ़ेंगे माल्थस थ्योरी,
मतलब हमारी डेमोग्राफी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरह हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, और 2011 का सेंसस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें माल्थस थ्योरी जरूर पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें हम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किस कंट्री का किसके साथ कितना ट्रेड है, कितना परसेंटेज है, क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्ट जैसे सीवेज का कितना है परसेंटेज, एयरवेज का कितना है, लैंड रूट का कितना है, इन सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सब तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको सीक्वेंस में पढ़ना है, तभी आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। और कंट्रोल के साथ साथ आप इसमें 100% अपना इन्वॉल्वमेंट दोगे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं जैसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में क्या होगा, लैटिट्यूड्स हो गए, एल्टीट्यूड्स हो गए, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये किस किस स्टेट से निकलती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। सेकंड आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम पढ़ेंगे जैसे इंडस का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, गंगा का पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा का पढ़ेंगे। तो ये सारे हम ड्रेनेज सिस्टम, और कुछ हम साउथ के पढ़ेंगे जिन जैसे गोदावरी का पढ़ेंगे, कावेरी का पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया सबको पता है कि हमारा ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है, मॉनसूनल क्लाइमेट है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, मॉनसूनल क्लाइमेट पढ़ेंगे। सोइल्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी सोइल्स पाई जाती है, जैसे हमारी एलुवियल सोइल, लेटराइट सोइल, रेड येलो सोइल, माउंटेनस सोइल, डेजर्ट सोइल। ठीक है, तो इस तरह जितनी भी सोइल्स है, हर तरह की सोइल हम पढ़ेंगे इसमें, जितने भी टाइप्स की सोइल्स है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे वे कोई भी नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन की हो, चाहे वो हमारे टेम्परेट की हो, टुंड्रा की हो, टैगा की हो, कोई भी नेचुरल वेजिटेशन हो, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन। आपको पता है कि आज के टाइम में सभी विलेजेस को छोड़ छोड़ के सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सिटीज में क्राउड ज्यादा हो रहा है, तो सेटलमेंट देखेंगे हम। एक फ्रिंजिंग एरिया डेवलप हो रहा है सिटीज और टाउन्स के बीच में, तो उस बारे में हम सब पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, किस किस सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किन किन टाउन्स की पॉपुलेशन घट रही है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में आता है हम अपनी लैंड से क्या ले रहे हैं और किस वे में ले रहे हैं। जैसे हम देखें नेट सोन एरिया कितना है, मतलब कि पैदा करने लायक भूमि कितनी है हमारे पास, कल्टीवेबल लैंड कितना है हमारे पास कितना है, बैरन लैंड कितना है जिस पर कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता, बैरन लैंड कितना है हमारा। ठीक है, फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी होते हैं जैसे जिसमें हाउसेज बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, ये सब आते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोल, आयरन, कॉपर, ये सब, एल्यूमिनियम। तो इन सब के बारे में जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मेजर और माइनर दोनों टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब आती है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कैसे है, हमें पता है कि दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज, एक होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखना। आपको ये सब चीजें जब आप ध्यान से देखोगे ऊपर से नीचे तक, आपको ये सब चीजें लिंक्ड मिलेगी, एक दूसरे से लिंक्ड है ये सब चीजें, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसलिए दोस्तों ये बहुत तमीज से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है हमें। ठीक है ना, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हमारे, जैसे कोल। नॉन कन्वेंशनल हमारे हो गए जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो ये सब हमारे नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे हम, सब्सिडरी सिस्टम पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे हम। तो ये सब कुछ हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम इरिगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, इरिगेशन सिस्टम में कैसे कितना एरिया हमारा ट्यूबवेल से सिंचाई के अंदर आता है और कितना एरिया हमारा तालाबों से आता है, मतलब पॉन्ड्स से आता है। ट्यूबवेल का पढ़ेंगे, पॉन्ड्स का पढ़ेंगे, कैनाल्स का पढ़ेंगे, इरिगेशन सिस्टम।
तो ये सारे के सारे हम इरिगेशन सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, कैनाल्स का, ट्यूबवेल्स का, पॉन्ड्स का। तो ये हर तरह का जो भी इरिगेशन सिस्टम होगा, लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन हर बार मेंस में आता है। जीएस में, जीएस फर्स्ट पेपर में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। इसमें पीडीएस सिस्टम इंक्लूड होता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूड होता है। इसमें हमारा सब्सिडीज इंक्लूड होती है, इसमें फूड सब्सिडी भी आती है, फूड सब्सिडी भी आती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इसके अंदर आता है, ये हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, सारी इंडस्ट्रीज, जैसे हमारी शुगर केन इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, हमारी स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर सामान को, गुड्स को किस वे के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वो है हमारे 3 तरह का यहां पे होता है, सीवेज, एयरवेज और लैंड रूट। ये तीनों अपनाए जाते हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट हमारा जो आता है वो आता है मैप। मैप जो भी हमारे करंट इश्यूज है, मैप की खास बात यह है कि मैप में क्वेश्चंस वही आते हैं जो भी हमारे करंट इश्यूज है, जो आज के टाइम में हॉट टॉपिक्स है। कोई भी सिटी हो गई, कोई भी प्लेस हो गया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो उसका 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो हर बार आता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसलिए हमें इंडिया और वर्ल्ड मैप इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आज मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस को डिटेल से मैंने आपको समझाया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना। थैंक यू।